आज इंडोर प्लांट्स की लीव्स को क्लीन कर रही थी तो मेरा ध्यान चला गया इन ओवरराइप बनानास पर। Oh my god. इन केलों को घर में कोई खाने वाला नहीं है, लेकिन बनाना ब्रेड के लिए बिल्कुल सही है। एक सेकेंड मिटन्स डाल लूं फिर दिखाती हूँ। ये है जी गर्मा गर्म एगलेस होल व्हीट बनाना ब्रेड। तो चलो बनाएं। सबसे पहले एक बोल में वो जो एक्स्ट्रा राइप बनानास है ना उन्हें छील लो। अगर राइप बनानास नहीं है आपके पास तो कुछ देर के लिए ना उन्हें माइक्रोवेव कर लेना, तो वो भी इस तरह से सॉफ्ट और मशी हो जाएंगे। साथ साथ में अवन को प्री हीट होने पर लगा देते हैं। 180 डिग्री पर हमें करना है इसे प्री हीट, और बनानास को करना है अच्छे से मैश। किसी मिक्सर विक्सर की नहीं है नीड। वैसे भी इन बनानास को फोक के साथ मैश करना बहुत सेटिस्फाइंग लगता है, ऑडली सेटिस्फाइंग। और वैसे भी बेकिंग को इसीलिए कहते हैं ना थेराप्यूटिक है, क्योंकि सभी सेंसेस जो हैं इसमें स्टिमुलेट होते हैं। अगर बेकिंग का शौक है ना तो ये वाली किचन की वेइंग मशीन बहुत बढ़िया है, क्योंकि बेकिंग में एग्जैक्ट मेजरमेंट्स चाहिए होती हैं। अब ये देखो, ये जो बोल है, खाली बोल 109 ग्राम का है। वो वेट उसने पहले से माइनस में रख दिया है। और ये बादाम मैंने वे किए 43 ग्राम्स बादाम है। ये देखो, -109 और बादाम है 43 ग्राम्स। मिलेगी ना एग्जैक्ट मेजरमेंट। वीडियो में इस मशीन को लिंक कर रही हूँ मैं, ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो। ये देखो, केले ऐसे दिख रहे हैं। अब इसमें डाल दिया है दही। रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अगर ठंडी दही है तो उसे थोड़ी देर बाहर रख लो। केले भी रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। कुछ लोग फ्रिज में रखते हैं, वैसे रखने नहीं चाहिए। दूध डाला है, दूध भी रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अब हमें इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपके पास विस्क है ना तो उसका यूज़ करना। मेरे मन में एक बात आई थी और आपके साथ भी शेयर करना चाहती थी। हम कुछ चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं और सोचते हैं कि ये चीज़ें कभी नहीं बदलेंगी। असल में ना यही चीज़ें होती हैं जो सबसे ज़्यादा बदल जाती हैं। वीडियो में आगे इस बारे में और शेयर करूँगी। अब मैंने डाला है इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, और फिर इसे भी कंबाइन किया है। फिर इसमें जा रहा है सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी का पाउडर, और थोड़ा सा नमक, नॉर्मल अपना जो खाने में नमक डालते हैं, आयोडाइज्ड सॉल्ट, वही डाला है मैंने। और इसे मिक्स कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेना, देख लेना कि लम्प्स ना हो बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़ा सा तो कोर्स रहेगा ही, क्योंकि हाथ से किया है ना बनाना को भी हमने, कोई मिक्सी में उसकी स्मूथ पेस्ट तो बनाई नहीं। अब इसे 2 मिनट के लिए आराम करने देना है। और वो जो दिल की बात मैं आपके साथ कर रही थी, कहने का मेरा मतलब ये है कि भावनाओं में बहना नहीं चाहिए। पहले ना वेट करना चाहिए अपनी इमोशंस को सेटल होने के लिए, क्योंकि लोग, परिस्थितियाँ, किस्मत सब बदल जाते हैं। अब हमें इस बैटर में डालना है आटा। थोड़ा आटा जो है वो अलग कर लेना, ये बाद में पता चलेगा क्यों किया है। और ये गया आटा केले, दूध, दही, बाकी सब इंग्रेडिएंट्स वाले बोल के अंदर। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। वही बच्चा होता है ना जो माँ के बिना एक पल नहीं रह सकता, और जवान होने के बाद, अपनी लाइफ बनाने के बाद कभी कभी महीनों फ़ोन नहीं करते अपनी माँ को। वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं जो दिन रात एक दूसरे के साथ फ़ोन पर बातें करते रहते हैं, एक दूसरे का चेहरा देखने के लिए तरस जाते हैं। और कभी कभी शादी होने के बाद इतनी नाराज़गी होती है कि एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, होता है ना। अब मैंने इसमें डाली है शक्कर, आप चाहो तो चीनी भी डाल सकते हो। और नॉर्मल ऑयल डाला है। ये सरसों का तेल था जिसे जलाया हुआ है, तो कोई ख़ास जो है स्मेल नहीं आएगी। लेकिन क्योंकि मैं रिफ़ाइंड ऑयल यूज़ नहीं करती, अगर आप करते हो तो इसमें रिफ़ाइंड ऑयल भी डाल सकते हो। कोई भी न्यूट्रल स्मेलिंग ऑयल डालना है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है फिर से। ये बात मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत बार लेडीज़, मदर्स, वाइफ्स बाकी लोगों के लिए इतना ज़्यादा सैक्रिफाइस करती हैं, इमोशंस में बह जाती हैं। उन्हें लगता है कि उनके बिना बाकी लोग क्या करेंगे। अच्छा, पहले ये देखो, ये भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। ये 99% डार्क चॉकलेट, काफ़ी कड़वी होती है ये। इसकी ही 54% वाली भी आती है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो वो यूज़ कर लेना। नॉर्मल मीठी चॉकलेट भी डाल सकते हो। वैसे डार्क चॉकलेट हमारी हेल्थ के लिए ज़्यादा बढ़िया है। बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ मैं, क्योंकि घर में बाकी लोगों को भी खाना है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि खुद को मत भूल जाना। ऐसे ही भावनाओं में बहकर अपनी इतनी अच्छी जॉब मत छोड़ देना, पढ़ाई मत क्विट कर देना, क्योंकि लोग, चीज़ें, सिचुएशंस, किस्मत सब बदलती है। समझ गए ना। तो बादाम और डार्क चॉकलेट दोनों के ही मैंने छोटे पीसेस कर लिए, बहुत बारीक नहीं, हाथ से ही किए हैं।
उसके बाद वो जो हमने आटा बचा कर रखा था ना, वो डाला है। और अब उसके अंदर हम डालेंगे बादाम और डार्क चॉकलेट। इन्हें हम कोट कर लेंगे इस आटे के अंदर। इससे क्या होगा, डार्क चॉकलेट और बादाम केक में, मतलब हमारी बनाना ब्रेड में सिंक नहीं करेंगे नीचे। होता है ना कभी कभी जो भी चीज़ डालते हैं वो सारी नीचे जाके सेटल हो जाती है, ऐसे नहीं होगा। अब बैटर के अंदर मैंने इन्हें बस फोल्ड करना है, अब मिक्स नहीं करना है, जेंटली फोल्ड करना है इस तरह से कि ये सारी चीज़ें इसके अंदर चली जाएं। आप चाहो तो बादाम की जगह अखरोट भी यूज़ कर सकते हो, पीकन नट्स भी कर सकते हो। मैं वो चीज़ यूज़ करना चाहती थी जो हर घर में मिलती हो आसानी से। अब मैंने ट्रे ली है, डिश ली है बेक करने के लिए, और उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल ब्रश किया है और आटा डाला है। इसके बाद बैटर को शिफ्ट कर रही हूँ इसके अंदर। अगर कभी ऐसा हो ना कि मेरी मेजरमेंट्स के हिसाब से आपके पास बैटर ज़्यादा है तो इसके पैनकेक्स बना लेना बचे हुए बैटर के। अब हमारा अवन प्री हीट हो गया था 180 डिग्री पे। इसे मैंने शुरू में ऑलमोस्ट 35 मिनट्स के लिए रखा। वैसे 1 घंटा लग जाता है, पर मैं चेक करना चाहती हूँ 34-35 मिनट्स पे। उतनी देर मैंने क्या क्या किया, फ़ोन पर अपनी मम्मा से बात की, फिर उसके बाद बाकी इंडोर प्लांट्स थे जिन्हें ज़रूरत थी थोड़ी साफ़ सफाई की, उनके पत्तों को क्लीन किया। जब भी आप प्लांट्स के पत्ते क्लीन कर रहे हो, ऊपर और नीचे दोनों साइड पे करना। फिर एक और रील शूट की, क्योंकि मैं पूरी तरह से यूज़ करना चाहती थी इस टाइम को जितनी देर तक बनाना ब्रेड हो रही थी बेक। इसके अंदर ना टूथपिक या नाइफ डालकर चेक करना, अगर लग रहा है बैटर अंदर से कच्चा है ऊपर से पक गया है तो एक फॉइल इसके ऊपर लगा देना और फिर थोड़ी देर और बेक करना। तो हमारी होल व्हीट एगलेस बनाना ब्रेड हो गई है रेडी। और ये देखिए बहुत क्लीन अच्छे तरीके से अपने मोल्ड से बाहर आ गई है। अगर आप चाहते हो ना कि इसके कट्स बिल्कुल क्लीन आए तो इसे पूरी तरह ठंडा होने की वेट करना। अगर शाम को बना रहे हो तो सुबह जाकर कट करो, लेकिन अगर घर में बच्चे हैं तो ये पॉसिबल नहीं होगा। मुझे भी बहुत प्रेशराइज किया जा रहा था कि जल्दी से काट के दो, तो इसलिए मैंने गरम गरम काटी है। बहुत बढ़िया और ईजी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपनी ज़िंदगी जीने के लिए किसी को फैसले लेने का अधिकार ना दें, अन्यथा आपकी ज़िंदगी आपकी कम रह जाएगी और दूसरों की अधिक बन जाएगी। समझ गए ना? वैसे ये ब्रेड बहुत टेस्टी है।